किचन और घर को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है, लेकिन थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हम आजमाते हैं तो यही काम हमें बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। और ये जो छोटे छोटे जुगाड़ है ना, इनसे आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि इन्हें अपनाकर आपका पैसा भी बचता है और आपका टाइम भी बचता है और साथ में मेहनत भी बचती है। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान पकवान और मैं हूं प्रतिभा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टिप है मेरा, इस तरह के जार को लेकर इसमें हम कोई ना कोई चीज़ रखते हैं, साथ ही हम इसमें चम्मच वगैरह डालना चाहते हैं तो आपने देखा होगा ये बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और पड़ भी जाता है। तो जब हम इसका ढक्कन लगाने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल लगता ही नहीं है, क्योंकि जब चम्मच थोड़ा सा भी बड़ा हो तो अंदर बिल्कुल नहीं जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। आप ना क्या कीजिए, इस तरह से जो रबड़ बैंड होता है ना वो ले लीजिए और इस तरह से हमें यहाँ पर लगा देना है। साथ ही जो भी छोटा सा कोई चम्मच हो वो ले लीजिए। ये मेरे पास यहाँ पे दवाई का चम्मच है तो मैंने वही ले लिया। तो फिर इसको आपको यहाँ पर अटका देना है। ये देखिए, तो आपको चम्मच ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब भी आपका मन करे फटाफट से इस चम्मच को निकालिए और जो भी सामान आपको निकालना है निकाल लीजिए और वापस से इसे बंद करके रख दीजिए। तो है ना ये बहुत ही अच्छा जुगाड़। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले टिप में मैंने यहाँ पर एक फ़ोन लिया है। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे घर पे बच्चे वगैरह होते हैं या हम खुद कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चार्जर हम किधर से लगाएं। ठीक है, होते हैं ना कोई कोई चार्जर सिर्फ एक तरफ से ही लगते हैं और एक तरफ से आप उन्हें लगाने की कोशिश करोगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं लगते। और खासकर बच्चों से अगर हम कह देते हैं ना तो वो ज़बरदस्ती इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे फ़ोन भी ख़राब हो जाता है और कभी कभी हमारा चार्जर भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप दूंगी जिससे आपको पता रहेगा, जिससे इसका सीधा साइड कौन सा है और किस साइड से हमें इसको डालना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आपके घर में कोई भी नील पेंट वगैरह तो होता ही है, सभी लगाते हैं, तो उसको लीजिए और अपने जो चार्जर है ना कोई से भी कलर की ले सकते हैं। ठीक है, तो उस पर यहाँ पर देखिए आपको लगा देना है। थोड़ा सा आप निशान लगा लीजिएगा और इसके बाद इसको सूख जाने देना है। ठीक है, मैं आपको अभी ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। इससे आपको पता रहेगा कि हमारे जो चार्जर है हमें किस साइड से इसके अंदर डालना है। अगर आप छोटे बच्चे हैं आपके घर पर, अगर उनसे भी कह देते हैं चार्जर लगाने के लिए तो उन्हें एक बार आप समझाएंगे ना तो उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें चार्जर को किस तरह से लगाना है, जिससे आपका चार्जर भी ख़राब नहीं होगा और हो सकता है आपका फ़ोन भी ख़राब होने से बच जाए। तो ये देखिए अच्छे से दिख रहा है ना। तो सेम इसी तरह से आपको पता रहेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा लाइक और शेयर तो बनता है। कहते हैं कि जो रोज़ एक सेब खाता है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता। तो सबको खाना चाहिए और सब खाते भी हैं। तो आपने देखा होगा कि इस पे इस तरह का ना स्टिकर आता है। अब कुछ लोग तो इसके छिलके को हटाकर खाते हैं, पर कुछ लोग इसे छिलके सहित ही खाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका स्टिकर हटा देते हैं और खा लेते हैं, लेकिन इसके नीचे जो गोंद होता है, गम लगा हुआ होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इस तरह से ना इस पूरे पार्ट को ही हमें निकाल देना है और इसके बाद आपकी मर्जी है तो इसको छील कर खाइए या फिर आप इसको ऐसे ही खा लीजिए। कौन कौन इस ट्रिक का यूज़ करता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले टिप में देखिए मैंने यहाँ पर एक कुर्ती ली है। अब कभी कभी क्या होता है ना, इसका गला ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जो पहनने में एकदम आगे आ जाता है, देखने में भी फैला फैला अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से सुई धागा ले लीजिए इसी के कलर का और यहाँ से आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद उठाइए सुई धागा और इससे बढ़िया से यहाँ पर टाँके लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे आपका गला भी छोटा हो जाएगा और एक प्यारा सा एक ना डिज़ाइन बन जाएगा फोल्ड वाला। इससे ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और आप चाहें तो यहाँ पर ना ऊपर साइड में एक बटन भी लगा सकते हैं, जहाँ से हमने जोड़ा है ना यहाँ पर एक बटन लगा लीजिए। इससे ये देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये गला हमने अपने हाथों से घर पर बनाया है। अगले टिप में मैंने यहाँ पर एक पिन ली है और पिन को जब हम इस तरह से लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर कपड़ा बहुत ही जल्दी फंस जाता है। वैसे तो मैंने इसके बहुत सारे आपके लिए टिप बताए हैं जिससे आप आपका जो कपड़ा है यहाँ पर फंसने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए लेना है आपको बिंदी का पैकेट, या फिर आप जो यूज़ कर चुके होते हैं ना बिंदी, हम ज़्यादातर अपने मिरर वगैरह पर चिपका देते हैं, तो वो भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नई बिंदी ही लें। ठीक है, तो इस तरह से आप फंसा कर और इसे लगा दीजिएगा। ये देखिए, इससे आपका जो कपड़ा है या साड़ी वगैरह जो भी पहनते हैं बिल्कुल भी नहीं फटेगा। ये बिंदी ना अटक जाएगी।
ये देख रहे हैं आप कैसे अटक रही है। तो जब अटक जाएगी तो फिर आगे बढ़ेगी ही नहीं, तो फिर फटेगा कैसे कपड़ा। और बिंदी लगाएंगे ना तो देखने में भी ये सुंदर लगता है। तो आप देख ही सकते हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा और करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की ओर। अगला जो टिप है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पेंसिल ली है और 2 मैंने रबर बैंड लिए हैं। तो आप चाहे कोई से भी रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से यूज़ करना है चलिए मैं बताती हूँ। जब भी हमारे घर पे छोटे बच्चे होते हैं तो मैंने इस ट्रिक का यूज़ किया है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो वो जब लिखते हैं तो आपने देखा होगा ना, उन्हें पेंसिल पकड़ना नहीं आता, कभी हाथ ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं। जब उनकी शुरुआत होती है, ठीक है, तब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये जो दिक्कत है हर पेरेंट्स को होती ही होती है, उन्हें हाथ पकड़कर लिखवाना पड़ता है। इससे भी पहले मैंने 2-3 ट्रिक आपके साथ जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती हैं, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, आपके साथ शेयर की हैं, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आई हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब बच्चों की शुरुआत हो लिखने की तो आपको इस तरह से रबर बैंड लेना है, चाहे ये ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये हाथ में बच्चों के टाइट रहता है, ठीक है, तो मैंने देखिए दिखाया है पास में जो दूसरा वाला रखा है ना, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको पेंसिल इस तरह से घुमाकर बस 2 बार इसको घुमाइएगा और ये अच्छे से लॉक हो जाएगी। और इसके बाद बच्चों से कहिएगा आप लिखने के लिए, बिल्कुल आपको कोई भी सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 5 या 6 दिन अगर आप ऐसे करवाएंगे ना तो बच्चों को अच्छे से पता चल जाएगा कि पेंसिल हमें कैसे पकड़नी है। तो मैंने ये ट्रिक अपने दोनों बच्चों पे यूज़ किया है और मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। वरना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया और इस तरह से जब उनसे करवाया ना तो बहुत ही आसानी रही मुझे भी और बच्चे के लिए भी। और अब उसे अच्छे से समझ आ गया है कि पेंसिल को किस तरह से पकड़ना रहता है और किस तरह से उसे चलाना रहता है। तो यहाँ पर देखिए वो लिख के भी दिखा रहा है आपको। अब देखिए छोटे बच्चे तो हर घर में होते हैं, तो ये ट्रिक आप सभी लोगों के काम आने वाला है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ये चीज़ हर इंसान के पास पहुँचे जिसके भी घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये फंस जाती है, इससे बच्चे से छूट के गिरती है और उसे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है कि इससे कैसे लिखना है। तो कैसे लगे आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। तो देखिए कुछ टिप्स आपके सुने हुए होंगे, कुछ टिप आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। कौन से आपके सुने हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे लगे ये भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल साइट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों से मिलते जुलते हों। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।